सो है गाइस, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड इंडिया में। जो मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें दिल्ली सल्तनत तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बाद से लेकर आज़ादी तक का इतिहास कवर करेंगे, जो एमपीपीएससी या फिर एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो इसमें सबसे पहले देखते हैं मुग़ल पीरियड। मुग़ल काल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एमपी में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जितनी मुग़लकालीन घटनाएं हुई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद में वो तो था पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद में मध्य प्रदेश में मालवा के सूबेदार थे मोदनी राय, जिनके 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ, जिनके साथ में चंदेरी में युद्ध हुआ। तो इसके बाद में मालवा का एरिया जिसमें मंदसौर से लगा के उज्जैन, इंदौर और ये वाला एरिया उसमें शामिल कर लिया गया, मुग़ल सल्तनत में शामिल कर दिया गया। इसके बाद में 1540 में जब हुमायूं को हटा के शेरशाह सूरी शासक बना मुग़ल काल में, जब कुछ टाइम के लिए मुग़ल सत्ता चली गई थी, तो उस टाइम में तो उसके बाद में कन्नौज में 1540 बेलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को हरा दिया। और शेरशाह ने 1545 में कलिंजर वाले खजुराहो वाले एरिया पे कब्जा कर लिया। खजुराहो वाला, छतरपुर वाला एरिया, बुंदेलखंड का जो कलिंजर वाला एरिया था उस पे कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ क्या, वहीं पे उसकी मौत हो गई। वो उसकी मौत कैसे हुई वो एक अलग टॉपिक है। उसकी मौत हुई विस्फोट, एक बॉम्ब फट गया जिसको वो यूज़ कर रहा था किले का गेट तोड़ने के लिए, तो उसी के कारण उसकी मौत हो गई। यहीं पे उसने रीवा पे भी कब्जा कर लिया था। ये सब चीज़ें हुई थी। शेरशाह की मृत्यु से पहले अफ़गानों को पहले तो दिल्ली सल्तनत का कब्जा था ही, लेकिन इसके बाद में फिर मुग़ल सल्तनत का कब्जा हो गया। और जब अकबर आया तो 1561 में उसने आदम खां को 1561 में किसको, आदम खां को, ये क्वेश्चन आता है, मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बाज बहादुर वहाँ मालवा का शासक था उस टाइम में, उस पर फिर उन्हें जीत लिया गया। और गोंडवाना में कौन थी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गोंडवाना की। इसमें आसफ खां को भेजा था। इनसे युद्ध हुआ जिसमें रानी दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ी और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गई। और 1559 में कलिंजर के किले पर अकबर ने अधिकार कर लिया। जब तक 1601 में अकबर का अंतिम अभियान होता है, जो होता है असीरगढ़। असीरगढ़ मतलब बुरहानपुर वाला एरिया, तो उसमें उसको भी जीत लिया जाता है। और 1617 में फिर जहांगीर ने दक्षिण मांडू, बुरहानपुर, ये लोग क्या हुआ था कि अकबर के बाद में कुछ एरिया इंडिपेंडेंस हो गया था, फिर से उसको कब्ज़े में ले लिया। और जहांगीर के काल में बुंदेलों से इनके अच्छे खासे रिलेशन थे, आपने पढ़ा होगा। जहांगीर और ओरछा के जो मधुका शाह थे उनके बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। औरंगजेब के अब आता है औरंगजेब का टाइम। औरंगजेब के टाइम में काफ़ी विद्रोह हुए। बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह हुआ, चंपत राय का। तो चंपत राय ने विद्रोह किया था, जिनके औरंगजेब के जहांगीर के टाइम में अच्छे संबंध थे। चंपत राय ने विद्रोह कर दिए। इसके बाद में
1661 में पूरे मध्य प्रदेश में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद में हुआ कि मुगल दक्षिण विजय को चले गए। इसमें एक छोटे छोटे राज्य फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए, जिसमें छत्रसाल का था बुंदेलखंड वाला ये एरिया, ओरछा वाला एरिया। छत्रसाल जो थे छतरपुर के, उन्होंने भी वो कर दिया था इंडिपेंडेंस अपने आप को। तो इसके बाद वो इंडिपेंडेंस रहे, क्योंकि मुगलों को काफ़ी टक्कर दे रहे थे। कौन? मराठे टक्कर दे रहे थे साउथ में। तो मुगल साउथ में उलझ गए और यहाँ वहाँ से बाजी से चल रही थी राइवलरी औरंगजेब की। तो ये घटनाएं छुटपुट होती रहीं। जैसे ही औरंगजेब मरा तो फिर वो स्वतंत्र हो गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश मालवा भी स्वतंत्र हो गया, और नर्मदा वाला एरिया, बुंदेलखंड वाला एरिया भी स्वतंत्र हो गया मोटे मोटे तौर पर। लेकिन फिर इसके बाद में यहाँ आया मराठों का काल। जब मुगल सम्राट था फ़र्रुखसियर, तो उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खानदेश व गोंडवाना पे कब्जा कर लिया, जिसको मुगलों ने बर्दाश्त नहीं किया। इसको आज़ाद करवाया किसने? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने इसको आज़ाद करवाया, और बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी शायद यहीं हुई थी, बुरहानपुर के वाले एरिया में, नर्मदा के किनारे उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये है इनके बारे में। अब इसके बाद में फिर से मध्य प्रदेश का एरिया आ गया मराठों के का हाथ में। लेकिन इसके बाद में होता है कि मराठों में फूट हो जाती है, मराठे बट जाते हैं। तो होलकर चला जाता है, इंदौर चला जाता है होलकर के पास, सिंधियाओं के पास चला जाता है ग्वालियर वाला एरिया, और बाकी एरिया पे बुंदेलों का शासन रहता है। कुछ एरिया पे मराठों का भी शासन रहता है, लेकिन वो इंडिविजुअल शासन रहता है, पेशवा जो रहते हैं उनका रहता है। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश में क्या होता है कि प्रथम अंग्रेज़ों का और मराठों का युद्ध होता है 1775 से 1782 में। इसमें 1776 में पुरंदर की संधि होती है, और 1779 में बड़गांव की, 1782 में सालाबाई की संधि होती है। तीनों संधियाँ आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उस समय अंग्रेज़ों के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। और दूसरा युद्ध होता है 1803 से 1806 तक। इसमें अंग्रेज़ों का पक्ष भारी रहा। पहले में अंग्रेज़ों का पक्ष कमज़ोर रहा था, इसमें अंग्रेज़ों का पक्ष भारी रहा। और बैसीन की संधि हुई, जिसके अनुसार पेशवा ने मध्य प्रदेश में जो ताप्ती और नर्मदा के बीच का भूभाग था, उसको कंपनी को भोसले से ले लिया गया। इसके बाद में देवगांव की संधि हुई, और सिंधिया से सूरजर्जन गांव की संधि हुई, भोसले से देवगांव की संधि हुई। और राजपुर घाट की संधि हुई किससे? इनका क्या नाम था? होलकरों से संधि हुई। और इसमें क्या हुआ? मराठा सरदारों ने चंबल का उत्तरी भूभाग होता है, जो चंबल के दोनों किनारों को, मोस्टली भिंड मुरैना और श्योपुर वाला एरिया, अब बुंदेलखंड को छोड़ दिया। इसमें बुंदेलखंड चंबल वाले एरिया को फिर से इनको मराठों को दे दिया। और वो क्यों दे दिया गया था, उसका भी एक पॉइंट था स्ट्रेटजिकल, क्योंकि मराठों ने पूरी हेल्प करना शुरू कर दी थी अंग्रेज़ों के यहाँ से। क्योंकि ये जब मराठा काल आप पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो उसमें समझ में आएगा कि ये उनके पेंशन भोगी बन चुके थे एक प्रकार से। इस कारण लॉर्ड होस्टिंग ने 1817 में एक सिंधिया को फिर संधियाँ हो गई इनकी, और ये इस प्रकार से यहाँ से ख़त्म हो गए। संधि की मुख्य शर्तों में क्या था? पिंडारी थे, लड़ाके, लुटेरे। उस टाइम अंग्रेज़ों के लिए लुटेरे थे। ये बहुत सूरबीर लड़ाके थे, गुरिल्ला युद्ध में ये बहुत आगे रहते थे। और माना जाता है कि मराठों के साम्राज्य की स्थापना में पिंडारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे जाट
थे लड़ाके, जैसे सिख थे लड़ाके, ऐसे बंजारे थे लड़ाके, ऐसे पिंडारी लड़ाके थे, और ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक लड़ाके थे। तो इस कहा अंग्रेजों ने कि इनकी सहायता करना बंद कीजिए, और असीरगढ़ और सिंधिया के दुर्ग का उपयोग करेंगे। ये किसके लिए? साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करती थी ये जगह। तो ये मोस्टली उस पर कब्जा करना। तभी ग्वालियर को जिब्राल्टर कहा जाता है, क्योंकि वह जिब्राल्टर का मतलब है कि तुम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, जो जिब्राल्टर यूरोप और फिर एशिया के बीच में कनेक्ट करता है, उसकी बात वैसे ही ये भी था। अब इसके बाद में मंदसौर की संधि हुई, जिसमें खानदेश नर्मदा वाला एरिया होलकरों ने अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों को 1858 में पेशवा पद की समाप्ति कर दी और पूरी सत्ता पर अधिकार कर लिया। सबसे मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम विद्रोह हुआ था बुंदेलों के 1842 में। जवाहर सिंह बुंदेला सागर के थे, और नरहुल के मधुकर शाह, ढिल्लन शाह थे मदनपुर, हीरेन शाह थे हीरापुर के। हीरापुर जबलपुर वाले रोड पे है, सागर से जबलपुर जाने पर, और मदनपुर भी वहीं पास में पड़ता है, सागर तो है ही। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा? 10 मई 1857 का विद्रोह 10 मई को पूरा शुरू हुआ मेरठ उत्तर प्रदेश से। सैनिक छावनी में क्या कुछ हुआ था, वो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस वाला मंगल पांडे वाला जो इशू था वो। लेकिन 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश के नीमच से विद्रोह शुरू हुआ। ग्वालियर में भी विद्रोह हुआ उसी दिन, लेकिन प्रोबेबली माना जाता है 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में नीमच से विद्रोह हुआ। जुलाई में ये बाकी जो ब्रिटिश मिलिट्री की चौकी वो थी, छावनियाँ थीं, जिनमें शिवपुरी, इंदौर, महू, सागर में विद्रोह शुरू हुआ। शहादत खां व होलकर सेना की छावनी रेजिडेंस पर हमला किया। दिल्ली के शाहजदा हुमायूं ने फिरोज शाह के नाम से मंदसौर में अपना स्वतंत्र शासक स्थापित कर लिया। मुरार छावनी में 14 जून को 1857 को विद्रोह हुआ। शिवपुरी में 20 जून को 1857 को मेहरबान सिंह नरसिंहपुर में विद्रोह हुआ। धार, अमझौर, भोपाल सभी जगह लगभग विद्रोह शुरू हो गए। अगस्त 1857 को सागर व नर्मदा घाटी के समस्त प्रदेश में असंख्य विद्रोह शुरू हुए। ग्वालियर में गंगाधर राव, झांसी की रानी व तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया। 28 जून 1858 को अंग्रेजों ने दोनों संयुक्त सेना में हरा दिया गया। दोनों की सेनाओं को साथ में हरा दिया गया था। इसमें लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे बच निकले, जो सिंधिया के सामंत द्वारा पकड़ कर अंग्रेजों सिंधियाओं ने धोखा दिया। तात्या टोपे को पकड़ के अंग्रेजों को दे दिया। 1859 में शिवपुरी में उन्हें फांसी दी गई, इसीलिए शिवपुरी में ही उनको फांसी दी गई थी। किसको? तात्या गुरु को। और इसको आप याद रखिए, कौन था अंग्रेज सैनिक? अंग्रेज सैनिक था हुरोज। मध्य प्रदेश में अंग्रेज की खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल में 1818 में दिखाई दी, जिसका नेतृत्व नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया। क्योंकि अंग्रेज सेना ने इस राज्य में मंडल, बैतूल, छिंदवाड़ा और भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अरबी सैनिक की सहायता से सत्ता के विरुद्ध पर हाथ लगी थी, क्योंकि उस टाइम में वैसा हो नहीं पाया था। 1833 में रामगढ़ के नरेश थे कौन? जुझार सिंह। देवनाथ ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया। 1833 में रामगढ़ के शासक थे जुझार सिंह, उनके पुत्र देवनाथ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और नरहुल के मधुकर शाह थे, चंद्रपुर सागर, जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर, हिरन, ये सारे नाम हैं, ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडला व होशंगाबाद तक सारे क्षेत्र विद्रोह के नारे गुंजायमान होने लगे थे। 3 जून 1857 को नीमच में पैदल विद्रोह की छावनी में आग लगा दी गई। अब 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। इसमें ग्वालियर व शिवपुरी के बीच में संचार व्यवस्था को काट दिया गया। मुंबई आगरा लाइन थी, उसको भी बंद कर दिया गया। और इसी समय में बहुत सारा इशू ऐसा, अंग्रेज डर के भाग गए, और कुछ ने इंदौर में होलकर के यहाँ, कुछ ने ग्वालियर में सिंधिया के यहाँ, भोपाल में जो भोपाल की
बेगम थी उनके यहाँ शरण मांगी और वहाँ वो लए। इसके बाद में क्या होता है, रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर साय बड़ा मंडला के, उन्होंने भी ये सब किया तो उन्हें अंग्रेजों ने तोप से बांध के उड़ाया। और इसी समय देवी सिंह ने भी विरोध किया, उन्हें फांसी पर लटका दिया। 20 जून 1857 को शिवपुर में विरोध भड़का तो अंग्रेज अधिकारी डर के गुना भाग गए और बुंदेलखंड के सैनिकों द्वारा भी विद्रोह किया गया। ये सब विद्रोह चलते रहे थे, लेकिन ये इतनी चीज़ है, इनका नेतृत्व किसने किया था ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सादत खां थे, इन्होंने कहाँ का, इंदौर का विद्रोह पूरा का पूरा चलाया था और इन्हीं के विद्रोहियों में इन्हीं के जो सहयोगी थे उनका विरोध किया, होलकर ने अंग्रेज़ों की मदद की थी उस टाइम में, अंग्रेजी सेना की काफ़ी मदद करी गई। कैप्टन अंग्रेजी कौन थे, कर्नल टर्मिनल लुड़ाओ कीथ डूरेंड, ये सब लोग थे। और मैंने बताया कि हम उनकी बेगम सिकंदर द्वारा भी मदद की गई थी। और ये इसी तरह से ये विद्रोह चलता रहा। ठीक है, मंडलेश्वर की घुड़सवार सेना व पैदल सेना की टुकड़ी जेल पे हमला कर दिया गया। जेल पे हमला कर यहाँ भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह हुए। अब आदिवासी विद्रोह से कौन संबंधित है, भीमा नायक। भीमा नायक को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये आदिवासी विद्रोह से संबंधित है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उनमें आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला लीडर कौन था, तो वो थे भीमा नायक जी। ठीक है, तो ये है। मंडला से कौन थी, अवंतीबाई। अवंतीबाई के साथ में क्या हुआ था, अवंतीबाई के साथ में हुआ, अवंतीबाई के राज्य की में अंग्रेज़ों ने अप्रत्यक्ष सत्ता स्थापित की, वो पहले ही कर दी थी। और एक तहसीलदार नियुक्त किया जो पूरा हिसाब किताब रखता था, जो मीडिएटर का काम करता था, लेकिन वो गलत था, वो लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूलता, गलत तरीके से उन्हें टॉर्चर करता। तो अवंतीबाई ने उसको सज़ा देने की सोची, उसको सज़ा दी, उसको मारा गया और उसको मार दिया। इसके बाद में अंग्रेज आए और युद्ध शुरू हो गया। तो अवंतीबाई कहाँ की थी, अवंतीबाई थी रामगढ़ की। उन्होंने रामगढ़ छोड़ के युद्ध शुरू हुआ, युद्ध में वो कमज़ोर पड़ने लगी तो वो जंगलों में चली गई, जहाँ उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया। अंग्रेज सेनापति था वार्डन, और कहाँ की थी, अवंतीबाई रामगढ़ की। अब आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या रोल रहा मध्य प्रदेश में। देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी। 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसमें मध्य भारत से कौन कौन थे, बाबूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर टिटनेस, अब्दुल अजीज, ये सब लोग थे। महाराष्ट्र के जो वाला एरिया था, नागपुर वाला जो मध्य प्रांत में बरार में शामिल था, उसके थे। तो जब 1851 में कांग्रेस का 7वां सम्मेलन इस क्षेत्र के भूभाग में हुआ, तब इसमें 1891 में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो वो मध्य प्रदेश का भूभाग था। और इसी के प्रभाव के बाद में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव भी मनाए जाने की शुरुआत कर दी गई तिलक द्वारा। और इसी बीच खंडवा में सुबोध सिंधु और जबलपुर में जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन भी शुरू किया गया 1891 में। माखनलाल चतुर्वेदी का एक पत्र था करमवीर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और 1899 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इस राज्य में के डॉक्टर हरि सिंह और 1900 कड़े शब्दों में विरोध किया था अंग्रेजी शिक्षा का। 1907 में जबलपुर के क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1923 में जबलपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके बाद संपूर्ण राज्य में राजगोपालाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई, सुंदरलाल को। और जबलपुर में किसने नेतृत्व किया था इस समय का, तो ये किया था नमक सत्याग्रह का
सेठ गोविंदास व पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने। 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यही पर प्रारंभ हुई जंगल सत्याग्रह का भी श्री गणेश हुआ, जिसको सेठ गोविंदास, माखनलाल चतुर्वेदी, रविशंकर शुक्ल आदि ने नेतृत्व किया। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध प्रारंभ होने से यहीं से गांधी द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की गई। राज्य के सिवनी जिले में 1916 में स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1920-21 में इस राज्य में कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि नेशनल खिलाफत आंदोलन था तुर्की वाले मैटर पे, तो यहाँ भी शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन को ढूंढीराज अब्दुल जब्बार ने नेतृत्व किया। 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह में महात्मा गांधी, पूरनचंद्र आका, दुर्गा शंकर मेहता गांधी चौक पर नमक बना के, ये तो मोस्टली नागपुर की बात है। 1922 में विदेशी फेल्ट कैप की होली जलाई गई भोपाल, सीहोर, कोतवाली के सामने। और 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिनमें मौलाना जी तर्की मशीरिकी और चतुर नारायण मालवीय को मंत्री के रूप में चुना गया, जिन्होंने खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किया। बैतूल जिले की जगह है घोड़ा डोंगरी, यहाँ पे भी आंदोलन भड़का और 1930 में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को कड़ी चुनौती देने के लिए जंगलों साजो सामान लेकर जिसका नेतृत्व सहारनपुर के नगर बंजारी सिंह कोरकू ने किसका किया, बैतूल जिला के घोड़ा डोंगरी आदिवासियों का विद्रोह हुआ उसका। रतलाम में 1920 में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई। पहली बार मोहम्मद उमर खान को नामित किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात गोस्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। यहाँ पर 1931 में महिला सेवा दल प्रजामंडल की स्थापना की गई। झाबुआ जिले में 1934 में प्रजामंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शुरू किया गया। ये सब चीज़ें हुई। भोपाल में राज्य हिंदू सभा की नींव पहली बार डाली गई। किसके द्वारा डाली गई? मदन मोहन मालवीय, चतुर नारायण मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग थे। 1937 में इनको हिंदू सम्मेलन के लिए मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, उद्धव दास मेहता व मुखैया को 1937 में जेल की सजा हुई। 2 अक्टूबर 1942 में मंडलेश्वर जेल में बंद क्रांतिकारियों द्वारा रात्रि में मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। बाद में एक साथ सभी को छोड़ दिया गया। 1939 में त्रिपुरी नामक स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें गांधी जी के विरोध में 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में पहला अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ प्रॉपर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। और 1939 में गांधी जी से विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने छोड़ दिया। नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तभी रियासत मिलकर मध्य प्रांत बना। पन्ना, छतरपुर, रीवा साथ मिलाकर बिंद प्रांत, भोपाल और महाकौशल तथा छत्तीसगढ़ का भूप मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। अब ये हैं 1857 के कुछ विद्रोही। 1842 में जवाहर सिंह मुंदीलाना, ये तो 1857 के विद्रोही हैं, लेकिन पूरे शेख रमजान कहाँ से संबंधित थे? सागर से। शंकर साय कहाँ से? गढ़ा मंडला से। दादा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से। नारायण सिंह रायपुर के जमींदार थे। सादत खान इंदौर से थे। रानी लक्ष्मीबाई तो सब जानते ही हैं कहाँ से थे। सुरेंद्र साहिब उड़ीसा। टैटू पे कहाँ से थे? काशीपुरी में फांसी दे गई थे कानपुर के। भीमा नायक जनजातीय विद्रोह से संबंधित तो रावणी बंतीबाई मंडला से रामगढ़ की रानी थी। तो ये है। अब ये कुछ फैक्ट हैं, मैंने इसके बारे में फर्स्ट पार्ट जो था उसमें चर्चा की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एरण, जबलपुर, दमोह, नंदगांव, मृतकोई, मुनई सागर, ये 9 पाषाणकालीन स्थल हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तमिल पाषाणकालीन युग, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात नब्दा टोली का था आवरण, एरण बेसनगर, ये है तम्र पाषाणकालीन टाइम के। भीमबेटका है पाषाणकालीन, शुद्ध पाषाणकालीन, और सभी में ये आती है।
भीमबेटका किस जिले में है? भीमबेटका उज्जैन में है। भीमबेटका उज्जैन में, भीमबेटका रायसेन में है। उज्जैन की मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। भीमबेटका की खोज विष्णु बाणकर ने की थी। नागदा एक पुरातत्व स्थल है, चंबल नदी के किनारे, ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन सीधी रीवा जिले में पाए गए हैं। सीधी और रीवा जिले में। ये कुछ फैक्ट हैं जो इसके बारे में अपन ऊपर पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये अब कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले थे? शहडोल जिले से प्राप्त हुए थे। अब कनिष्क के बसिक के पुत्र अभिलेख कहाँ से मिले थे? बसिक के सांची से। नांग वंश के सिक्के विदिशा से मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नांग वंश के सिक्के विदिशा से मिले। गरुड़ स्तंभ कहाँ से? विदिशा में मिला। किसने बनाया था? हेलियोडोरियस ने बनाया था। किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। किसके कार्यकाल में? तो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इनका कार्यकाल था। तो ये समुद्रगुप्त एरण संबंधित है समुद्रगुप्त की। और गुप्त इतिहास में कांच नामक शासक विदिशा से प्राप्त हुए। द्वितीय चंद्रगुप्त ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उदयगिरी वाकटक वंश के संस्थापक बिंदुशक्ति प्रथम विदिशा का शासक था। सागर जिले में वहाँ से विशालकाय मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मिहिर कुल का शासन था। कहाँ तक? मालवा में था। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित बुक है, जिसमें उसने राज्यश्री को खोजने के बारे में बताया है। हर्षचरित संबंधित है हर्ष से, जिसको लिखा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कहाँ के थे? बाणभट्ट थे मध्य प्रदेश के। अब ये सब चीज़ें ठीक हैं। ये सब चीज़ें कंदरीय महादेव का मंदिर किसने बनाया था? गंडदेव ने बनवाया था। ये गंडदेव के पुत्र विद्याधर ने बनाया था। और बाकी मंदिर कुछ गंडदेव ने बनवाए, कुछ धंग ने बनवाए। उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। और गंडदेव ने जगदम्बे चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था। गंडदेव के पुत्र विद्याधर ने कंदरीय महादेव का मंदिर बनवाया था। अब परमल ने युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें वो पराजित हुआ था 1882 में 82 में, जिसमें अलाउद्दीन भी शामिल हुए थे। ठीक है। और कोक्कल त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी। लौजी बालाघाट देवगिरी के शासकों के अंतर्गत था। गुहिल वंश का शासन मध्य प्रदेश में था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसको कम ही डिस्कस किया जाता है। गुहिल वंश का शासन था मंदसौर में। ठीक है। और ये मतलब ठीक है, छोटा सा वंश था, लेकिन ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया और इसको कंफ्यूज करने के लिए ये बहुत काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इस फोकस रहता नहीं, क्योंकि सोचते छोटा सा वंश है, लेकिन ये पूछ लेते हैं कभी कभी। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की स्थापना की थी तोमरों ने, और मानसिंह तोमर का नाम मैन है इसमें। ठीक है। मालवा पर खिलजियों ने 1310 में अधिकार कर लिया। चंदेरी किसने किया था मालवा पर अधिकार? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बुरहान उल मुल्क जो था, बुरहान उल मुल्क, उसने किया था आक्रमण मालवा के क्षेत्र पर सरकी के साथ, तो वो हार गया और फिर उस पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। ठीक है। और इसके बाद में मुगल शासक हुमायूं ने मालवा में बुंदेलखंड पर अंतिम अधिकार जमाया। बाज बहादुर वहाँ का शासक हुआ करता था। अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ किला था। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का। असीरगढ़ कहाँ? बुरहानपुर। 1601 अकबर, असीरगढ़, बुरहानपुर। अकबर के 3 अभियान हुए। आदम खान का था और एक आसफ खान का जो था दुर्गावती के साथ में हुआ था। और आदम खान का हुआ था बाज बहादुर के साथ में।
और ये बुरहानुल मुल्क के साथ में अकबर का असीरगढ़ के किले पर हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अकबर के 3 अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के इस पर्सपेक्टिव से। बाकी तो ठीक है। भोपाल की, ठीक है, तो इसके बाद में महू में 1 जुलाई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ। ये महू में 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन 3 जून को कहाँ हो चुका था, विद्रोह से नीमच में। 1857 का विद्रोह तात्या टोपे का कैंपबेल द्वारा पराजित किया गया था, तात्या टोपे को, और हुरूज ने रानी लक्ष्मीबाई को किया था। ये है 28 जून 6 दिसंबर। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो अवंतीबाई थी रामगढ़ की रानी, उनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। 1857 इन्होंने भी विद्रोह में योगदान दिया था। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट था और इतना हमने डिस्कस किया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जबलपुर का मैंने बताया था ऊपर, सेठ गोविंददास संबंधित 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह शुरू किया। झंडा सत्याग्रह देवदास गांधी राजगोपालाचारी ने शुरू किया। डूंडियाँ जल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले से डंडी मार्च शुरू किया गया। घोड़ा डोंगरी बैतूल से शुरू किया गया। पंजाब में हत्याकांड 1923 में खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। तो ये सब हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सब ख़त्म होते हैं। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम GS वर्ल्ड इंडिया पर डाल दूँगा, और बाकी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगा MP की, उस पर फोकस करूँगा, उसको आपको बताऊँगा मैं 22। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।